स्वयंसेवी छात्राओं द्वारा देशों माँ का देशा मेरा गढ़ देशा, अपनी मातृभूमि अपनी उत्तराखंड की जो हमारी भूमि है उसका गुणगान करते हुए, और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे एनएसएस के जो पूर्व कार्यक्रम अधिकारी हैं आदरणीय, बहुत ही प्रबुद्ध आदरणीय श्री रतन सिंह बेस सर जी, मैं आपसे निवेदन करूँ। भारत माता की सम्मानित ये देखना, ये देख धूमधाम से मनाया जा रहा है ये देख, और आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हमारे स्वयंसेवक के साथ साथ हमारे जो अन्य छात्र छात्राएं हैं जो विद्यालय की कक्षा 6 से 12 तक जो है सभी इसमें भाग ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, राष्ट्रीय सेवा योजना आज विद्यालय तक महाविद्यालयों में भी एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना है, और बहुत ही राष्ट्रीय सेवा योजना से तन मन से काम हो चुका तो हो गया है, नहीं तो और अपनी जो है उसे जो है आप सहयोग देंगे इन सामाजिक कार्यक्रमों में, और स्कूल के जो हमारे स्वच्छता कार्यक्रम है, जो हमारे और अन्य कार्यक्रम प्रतियोगिताएं हैं। जैसे मैंने अभी निबंध प्रतियोगिता कराई थी, कक्षा 11 में गया था, तो एक वीडियो मैंने आपको वहाँ पे दिया था और कहा कि इस पर आप निबंध लिखेंगे। तो कक्षा 12 और 11 वालों आज जो है 24 सितंबर स्थापना दिवस राष्ट्रीय सेवा योजना का पर जो है निबंध भी लिखा, जिससे आपको और अच्छी जानकारी से हुई। तो बच्चों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा और यही तक कहूँगा कि आप लोग जो है अधिक से अधिक जो है राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े, और राष्ट्र को जो है अपने घर परिवार से भी ऊपर मान काम आएंगे। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिष्ट सर, आपके द्वारा बहुत ही कह सकते हैं जिसको गागर में सागर भरने वाले भाव से इस तरह से आपके द्वारा कहा गया। जैसे सर ने कहा कि जो हमारे छात्र छात्रा हैं, क्योंकि आगे जाकर के एक पूरे देश का दारोमदार आप ही को निभाना है, तो आपके अंदर समाज सेवा का भाव विकसित हो सके, समाज में हमारे क्या दायित्व हैं इसका भाव विकसित हो सके, इस बात को लेकर के चिंता थी। और गांधी जी जो हमेशा मानते थे कि युवा देश के कर्णधार और युवाओं को समाज में अपना प्रतिभाग करना चाहिए, तो इस मूल भाव को समझते हुए 1948 में जो पहला उच्च शिक्षा आयोग बना था, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हुए, राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, तो उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि छात्र छात्राओं को समाज सेवा से जोड़ने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए एक ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए। फिर उस पर काम हुआ। बाद में 1959 में एक समिति बनी, राष्ट्रीय सेवा समिति, उसका ये काम था कि कैसे इसको किया जा सकता है। फिर हमारा कोठारी कमीशन आया, उसमें भी इस बात को किया गया, इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसी कोई योजना होनी चाहिए जो विश्वविद्यालय स्तर पर और कॉलेज स्तर पर जो हमारे छात्र छात्रा हैं उनके अंदर एक समाज के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सके। और इसी भाव को मानते हुए अंततः 24 सितंबर 1969 ईस्वी को, क्योंकि ये गांधी जी का जन्म शताब्दी वर्ष था और गांधी जी का ये भाव था, 1000 से अधिक जो स्वयंसेवी हैं वो इस तरह से कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर काम कर रहे हैं। एनसीसी जिस बच्चे ने कर दी, तो जो एसएसपी होती है धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी बुद्धियों में
कहता भी हूँ कि बोलना हम जिंदगी भर 2.5 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन सुनना जीवन भर नहीं सीख पाते। और सुनना ने सीखने की कला के कारण हम बहुत सारे अवसरों से वंचित रह जाते हैं। मैं ऑब्जर्व कर रहा था अभी, 0 क्यों जा रहा है? कारण ये है, वी आर नॉट डिसिप्लिन, हम अनुशासित नहीं है। मैं क्लास में कहता भी हूँ, आज बहुत अच्छा दिन है, 24 सितंबर एनएसएस दिवस है। और एनएसएस में सारी बातें, सारे विषय तो सर ने अभी ला दिए कि क्या बेनिफिट्स हैं, नौकरी में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन मैं एक और चीज़ में बताना चाहूँगा कि बिना दूसरे का भला किए हुए अपना भला नहीं होता। जानते इस बात को? और दूसरे का भला, हमें सर्विस सेक्टर में जाना है, इसके बाद जाना है ना, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करें, चाहे सरकारी नौकरी करें, चाहे दुकान खोलें, चाहे आप कुछ भी करें, आपको सर्विस देनी है, सोसाइटी में देनी है। 3 तरह के कर्जदार होते हैं हम, मालूम है आपको? मातृ ऋण, एक हमारी मदर का हम पे कर्ज होता है क्योंकि उसने हमें जन्म दिया, वो तो हम चुका देते हैं जब हम माँ बनते हैं। माँ का ऋण लड़का कभी नहीं चुका पाता, ठीक है? अब मातृ पितृ ऋण, और तीसरा ऋण होता है गुरु ऋण। और गुरु ऋण कब चुकाया जाता है? आपके टीचर्स, हम सब आपको पढ़ाते हैं, हमारा भी आपसे कर्ज है। और ये कैसे चुकाओगे? ये तब चुकाओगे जब आप सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे। क्योंकि गुरु क्या कहता है? गुरु दक्षिणा के रूप में कहता है कि आप अच्छे बेस्ट सिटीजन बनना, नागरिक, अच्छे नागरिक बनना, सेवा देना, सर्विस प्रोवाइडर बनना। तो जो भी आप सेवाएं देते हैं, बिजनेस खोलते हैं अपना या जॉब करते हैं, आप सर्विस देते हैं। आईएएस भी क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो एनएसएस का स्टूडेंट बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर होता है, सबसे अच्छी सर्विस देना जानता है। और आपकी सर्विस जितनी अच्छी होगी तो उतना अच्छा नागरिक आप बनेंगे, उतना अच्छा आपका अर्निंग होगा। और अर्निंग आपकी 5 होती हैं, फिजिकल अर्निंग, मेंटल अर्निंग, इकोनॉमिक अर्निंग, सोशल अर्निंग एंड स्पिरिचुअल अर्निंग। 5 चीज़ें कमाते हैं आप। लेकिन कब कमाते हैं? लास्ट में अपने बात को समाप्त कर रहा हूँ, अनुशासन से कमाते हैं। जिसके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, वो चाहे 100% ले आए, डिक्टेशन ले आए, वो सक्सेस नहीं होगा। मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे, जो अनुशासनहीन थे, आज या तो सस्पेंड हो गए हैं, कईयों की नौकरी नहीं लगी है, बिजनेस किया तो बिजनेस में सक्सेस नहीं है। अनुशासनहीन आदमी जीवन केवल सेवा के लिए, सेवा का मतलब आप, जैसे सर ने कहा कि आप जरूरी नहीं कि नौकरी से ही सेवा। ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में एनएसएस के हमारे छात्र, हमारे पुराणों से और पुराणों से भी पहले अगर हम बात करें, वेदों से ही संगीत का बड़ा महत्व रहा है। संगीत वो कह सकते हैं विधा है जो व्यक्ति को मन से और तन से बिल्कुल आनंदित कर देती है। और ये बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ऐसा सौभाग्य मिलता है कि उस कला में पारंगत होते हैं। मुझे कोई कहे कि हमारा जो पौराणिक वाद्य यंत्र है ढोल, ढोल एक सागर, ढोल सागर एक अलग विद्या है। आपने देखा होगा गांव में ढोल बजते हैं, लोग नाचने लग जाते हैं, लोगों में देवताएं अवतरित हो जाते हैं। तो जीने से लेकर के मरने तक हर जगह ढोल का बड़ा महत्व है। और उस विद्या को जो जाने वो उससे भी बड़ा महान है। तो ऐसे हमारे बीच में हमारे 2 छात्र हैं जो इस कला को, अपनी जो ढोल की कला है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे ये छात्र आए और अपनी इस ढोल कला का जो प्रदर्शन है वो करें।
अबे यहाँ से ऑफ हमारे छात्र गुरु के द्वारा गणु माँ का देशा मेरा घर देशा, तो हम भी उसी देश के हैं, हम भी उसी क्षेत्र के हैं। और कैसे कैसे वीर और कैसी कैसी विभूतियाँ यहाँ से पैदा हुई है, तो हमारा भी ये दायित्व बन जाता है कि संविधान को खराब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बीच में बहुत ही सम्मानित और जिनका हर कार्यक्रम में हमें बराबर बढ़ चढ़ करके सहयोग मिलता है, या कह सकते हैं कि जिनके नेतृत्व में ये सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, सबसे निवेदन करता हूँ कि आप आए और हमारा मार्ग अगर आप ऐसे करोगे तो फिर धन्यवाद राणा जी। शांति से प्लीज, बातें नहीं होगी बीच में, है ना। श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी महोदय, आज के इस एनएसएस कार्यक्रम के प्रभारी सम्मानित राणा जी, पूर्व प्रभारी श्रीमान विष्णु जी और मेरे समस्त प्रबुद्ध शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, कार्यालय कर्मचारी बंधुओं और प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो मैं आज के दिवस पर और बधाई देना चाहूँगा सम्मानित राणा जी, जो आज इसके प्रभारी है। बहुत इनके कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस नाम से ही जान रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, यानी कि स्वयं अपनी इच्छा से, किसी के दूसरे के कहने के अनुसार नहीं, बल्कि स्वयं अपनी इच्छा से सेवा करना, समर्पण की भावना पैदा करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। वरना कहकर तो एक मजबूरी हो जाती है। शायद मैंने एक दिन क्लास में पढ़ाया था कि कार्य और खेल में क्या अंतर है। कार्य किसी के दूसरे के दबाव में करना ही पड़ता है, और खेल आप स्वेच्छा से करते हैं। तो जो ये सेवा का भाव है, ये स्वेच्छा पर डिपेंड करता है, किसी के कहने के अनुसार। आपके अंदर ऐसी भावना विकसित हो जानी चाहिए जो समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति आप अपना जीवन समर्पित कर सकते। आपने हमारे इन वीरों को देखा होगा, जो सैनिक भाई हैं, खुद की जान को देश के लिए लगा दो। कितने प्रकार के अपने देश में पूरे क्षेत्र में पूरा लगाने, कितने प्रकार की घटनाएं घट रही, यानी कि जिसको कुकृत्य भी कह सकते हैं, वो विकृत मानसिकता के लोगों की सोच है। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे एक आदमी से क्या हो जाएगा। गांव, गांव से क्षेत्र, क्षेत्र से जनपद, जनपद से राज्य, राज्य से राष्ट्र और राष्ट्र के विकास, यानी पूरे विश्व में अपना गेन करना, प्राप्त करना। आपके नजर में जो गलत चीज है उसको हटा दीजिएगा, अच्छी चीजों को ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका स्वयं का भी विकास हो और उसी में आपके राष्ट्र का भी विकास संभव हो पाए।
पुनः आपके इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु संपूर्ण टीम को बधाई देना चाहूंगा और जो इस अवसर पर जो छात्रों के द्वारा या छात्राओं के द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई है, तो ये बहुत ही क्या कहूंगा कि जो आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने का काम किया गया। मैं आपके मार्गदर्शक शिक्षक श्रीमान साहा जी जो ये भी कला मंच का काम कर रहे हैं, उनको भी इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा। आपकी तरफ से बच्चों को तैयार किया जा रहा बेहतर है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत आगे चल, आगे चल। की सुंदर प्रस्तुति के द्वारा गुरुओं लगी मेरा महत्व की। तो ये जब जो पहली बार जब माया मायके से ससुराल जो जाती है, स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। हम उठे उठे जग हमारे संग साथियों, हम उठे उठे गजग हमारे संग साथियों। हम बड़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों, हम बड़े तो
जो एनएसएस का आह्वान गीत गाया गया था, उठे चले वसुंधरा संवार दें, इसके लिए जोरदार तालियां हमारे छात्र छात्राओं के लिए। और अब ये कार्यक्रम लगभग समापन की ओर है, उससे पहले कुछ सूचनाएं आप तक पहुंचानी है। एक तो हमारे जितने एनएसएस के स्वयं सेवी, कल और परसों आपकी छुट्टी है। 28 और 29 को, सॉरी 27 और 28 को आपका मंथली टेस्ट है। हो सकता है सूचना आपको मिली हो, ना भी मिली हो तो आप सुन लें। 30, 27, 28 को मंथली टेस्ट है। कल परसों छुट्टी रहेगी। कल संडे है, परसों अग्रसेन जयंती है, इस उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी। और इस अवसर पर इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए हमारा सहयोग दे रहे समस्त आदरणीय प्रधानाचार्य जी जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय विद्वान सर जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम सफल संचालन हुआ, आदरणीय विष्ट सर जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया कि इस तरह से कार्यक्रम होते हैं और फिर उस तरह से हमने करने की कोशिश करी। आदरणीय बनूनी सर आपके द्वारा भी मार्गदर्शन दिया, क्योंकि आप ही पूर्व में प्रभारी रह चुके हैं एनएसएस के, तो आपके कुशल मार्गदर्शन से ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाए। बहुत ही आदरणीय हमारे पवार सर, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। हमारी जो छात्र अध्यापिका है आरती, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने इस कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग बनाए रखा। हमारी वरिष्ठ अध्यापिका मैम कुंवर मैम, आपका भी बहुत बहुत आभार। हम चाह रहे थे कि आपकी एक प्रस्तुति हो, लेकिन समय का अभाव है इसलिए नहीं हो पाया। ये पीछे बातें हो रही है, प्लीज एनएसएस के जो स्वयंसेवी है थोड़ा सा कंट्रोल करें और खुद ही शोर न करें। और हमारे बहुत ही आदर के योग्य हमारे डॉक्टर नाटियाल सर जिनके द्वारा हमें निरंतर सहयोग मिलता रहता है, हमें कुशल मार्गदर्शन आपका मिलता रहता है, भविष्य में मिलता रहेगा। आदरणीय टमटा सर जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्नता की ओर है। और सबसे विशेष आभार जो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ वो आदरणीय हमारे संजय सर हैं। मुझे कला की कोई जानकारी नहीं है, आपका सहयोग न होता तो शायद ये कार्यक्रम इस तरह से संपन्न होता जिस तरह से हो रहा। तो आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार है कि आपने जो है हमारे एनएसएस का इस कार्यक्रम में हमारा पूरा सहयोग किया और इस कार्यक्रम को सफल संचालन के लिए अपना पूरा सहयोग हमें दिया। उम्मीद है कि एनएसएस को आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। और अब मैं अपने अंतिम वक्तव्य के लिए और हमारे मार्गदर्शन के लिए इस विद्यालय के जो कप्तान हैं, इस विद्यालय के जो मार्गदर्शक हैं, इस विद्यालय के नेतृत्व में जो नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे एनएसएस के स्वयंसेवियों का मार्गदर्शन में 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी। सभी एनएसएस के छात्र छात्राएं हैं, उनको शुभकामनाएं, बधाई। एनएसएस के इसका जो है स्थापना दिवस है, ठीक है यार, वो बाकी तुम देख लेना सही है गलत है। और इसका नाम तो तुम्हें पता है, लिखा हुआ है यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना। इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसमें चक्र दिखाई दे रहा है। यस सर। ये कोणार्क सूर्य मंदिर है, उसके रथ का जो निशान है वो निशान है ये। और इसमें 8 तीलियां होती हैं, 8 दिखाई दे रही होंगी, तो ये दिन के जो 8 पैर होते हैं उनका प्रतीक होता है ये, ठीक है। और नाम से जैसे तुम्हें सबने बता दिया कि ये जो संस्था बनाई गई है ये सेवा के लिए बनाई गई है। सेवा वैसे आजकल सरकारी सेवा, प्राइवेट सेवा सब है, लेकिन ये सब क्या होती है, पेड होती है, ठीक है, इनके लिए पैसा मिलता है। वैसे जो सेवा होती है वो बिना पैसे की होती है, ठीक है। तो ये भावना तुम्हें आनी चाहिए कि बिना किसी स्वार्थ के भी सेवा की जा सकती है, ठीक है। तो वैसे इसके जो उद्देश्य हैं, एक तो अनौपचारिक शिक्षा हो गई, जैसे गांव में क्या होते हैं निरक्षर लोग हैं, उनको तुम साक्षर बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य में, जैसे क्या हुआ था, कोरोना हो गया था ना, तो कोरोना में भी इस तरह की संस्थाओं ने जो है बढ़ चढ़ करके लोगों का सहयोग किया। इस समय जो स्वयं सेवकों की संख्या जो है मेरी जानकारी में है 50 लाख के करीब है पूरे देश में, ठीक है। और ये इसके लिए वैसे ये इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है और क्षेत्रीय मुख्यालय अलग भी है, अभी बेटर हो। इसके अलावा जो है और बातें हुई जैसे अनुशासन पे, तो जैसे हम तुम्हें बताते हैं मारते पीटते भी हैं, तो मेरा मानना यह है कि अनुशासन जो है, स्वानुशासन कहते हैं ना, जब तक तुम्हें ये नहीं लगेगा कि हमें ठीक होना है तब तक तुम्हें कोई ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। मारा पिटाई करते हैं, समझाते हैं, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे कि हमें क्या क्या करना है तब तक कोई जबरदस्ती तुमसे नहीं करवा सकता, ठीक है।
तो अनुशासन के लिए सोचना, चिंतन करना, आगे कैसे बढ़ोगे इसके लिए। जब तक तुम सोचोगे नहीं तब तक जो है तुम आगे का भविष्य निर्माण भी नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, NSS के हुए, NCC के हुए, सबके जन्मदिन मनाए जाते हैं यहाँ पर स्कूलों में। इसका उद्देश्य तुम लोगों को पता है क्यों मनाए जाते हैं? वो इसलिए मनाए जाते हैं कि तुम लोग अभी छात्र हो, तुम्हारा अभी क्या है, तुम भविष्य का नागरिक हो। ठीक है। तो इन सारी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। और जो बड़े बड़े लोगों के जन्मदिन मनाए जाते हैं इसलिए मनाए जाते हैं कि उनकी कुछ आदतें आप लोग क्या करें, सीखें। ठीक है। तो अब जैसे सुबह सुबह क्या होता है प्रार्थना में, कोई आदर्श वाक्य कहा जाता है बच्चों के साथ, बच्चों के द्वारा। उनमें से कोई भी आदर्श वाक्य का कोई अंश तुम लोग पालन करते हो उसका? यस सर। अगर उसका पालन नहीं होता है तो किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होता है, किताबों में, बोलने में। ठीक है।